सुन लो जरा इसकी भी क्या कह रहा है, फिर मैं जवाब देता हूँ उसका। अभी इस वक्त जो एस्टिमेट बताया जा रहा है वो है $150 बिलियन, $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है इस आग में। और अमेरिका की हिस्ट्री में इतना बड़ा कोई नेचुरल डिजास्टर कभी नहीं आया जो ये अभी आग की शक्ल में आया है। लॉस एंजलिस में पहले भी जंगलात की आग लगने वाला मामला होता है, लेकिन इस दफा बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुआ है। और उसके पीछे रीजन क्लाइमेट चेंज की है, जो मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जिस तरह हमें कई सालों से इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है कि बलूचिस्तान में और सिंध में इतने बड़े बड़े सैलाब आ रहे हैं क्योंकि एक्सेसिव बारिशें हो रही हैं। इवन अरब मुल्कों में आप देखें कितनी बारिशें हो रही है, पहले इतनी बारिशें नहीं होती थी। अभी 3-4 दिन पहले मक्का शरीफ में जिस तरीके से पानी बह रहा है, वो लग रहा है वहां पे किसी ने कोई डैम का दरवाजा खोल दिया। वहां तो इतनी बारिशें नहीं होती थी। ये क्लाइमेट चेंज है। बाज मुल्कों को इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये तकलीफ उठानी पड़ रही है कि एक्सेसिव बारिशें हो रही हैं। और जाहिर है कि सदियों से ये बारिशें नहीं हुई थी, इसलिए इन बारिशों का पानी निकालने के लिए नेचुरल रास्ते अवेलेबल नहीं है। कुछ शर्म कर, कुछ हया कर। कोई शर्म और हया नाम की चीज है? इमामा शरीफ पहन के बैठा हुआ है, पब्लिक के अंदर बातें कर रहा है। नेचुरल डिजास्टर कहकर अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है क्या? ये नेचुरल डिजास्टर किसी के बाप के राज पे चल रहा है क्या? कहाँ से नेचुरल डिजास्टर है बेटा? मौसमों का कंट्रोलर अल्लाह है। उसकी इजाजत के बगैर बादल का एक टुकड़ा आसमान पे क्रिएट नहीं हो सकता, पानी का एक कतरा आसमान से जमीन पे गिर नहीं सकता। ये तो तू खुद अपने लेक्चर में बहुत बता चुका ना। तो क्या बकवास कर रहा है, क्या सिखा रहा है तू? मुसलमानों को ये सिखा रहा है कि नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर का बाप भी नहीं है। ये मेरा चैनल है लेजेंड मोहम्मद जिशान अरशद बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर इन वीडियोस को देख लेना, प्ले लिस्टों को, अगर अपनी औकात देखनी हो। खासतौर पे ये वाली कराची में गर्मी का मौजजा। हाँ, अभी रिसेंटली दिखाकर आया हूँ मैं, कराची सिटी के अंदर गया था मैं। उसमें तेरी एक वीडियो मुझे मिली थी, सुल्तानुल वर्ल्ड बनने की, तो जो तूने दावे किया था ना, मैंने उसमें बताया था तेरी क्या औकात कि तू सुल्तानुल वर्ल्ड बने, या लेजेंड ऑफ अल्लाह बैठा हुआ है इस वर्ल्ड के अंदर, तो तू कहाँ से आ गया? इसलिए मैंने कुछ दिखाया है, और अल्लाह की मदद से दिखाया है। और मैं तो कहता हूँ नेचुरल डिजास्टर कोई शे नहीं, ना तू कोई शे है। सब कुछ मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है, उसके कंट्रोल से होता है। ये सारे जो प्ले लिस्टें हैं ना बेटा, ये 21वीं सदी में मौसम कंट्रोल करने की पावर दिखाई गई है। हाँ, मैंने मौसमों को कंट्रोल करके, बारिशें बरसाकर, बारिशें बंद करके, गर्मी बढ़ाकर, गर्मी कम करके, आंधी तूफान चलाकर, बिजलियां लाकर, गायब करके, सब कुछ कर कर दिखा दिया कि इस जमीन पर, इस आसमान पर, बादलों में, बिजलियों में, समंदरों में, आग में, पानी पर, हर जगह पर, कहीं पर भी अल्लाह की हुकूमत है। और अगर उसका बंदा कोई काम करना चाहे और वो इरादा करे कि ये हो जाए या वो हो जाए, और अल्लाह चाहे कि हो जाए, तो हो जाता है। आ गई समझ? बहुत उन्हें औलिया अल्लाह के खिलाफ बकवास की थी ना, बहुत उन्हें औलिया अल्लाह के खिलाफ गालियां दी हैं, बहुत औलिया अल्लाह को तंज किया था कि उनकी बुजुर्गी स्टेक पे लग रही है। तेरे खिलाफ तो मैंने जुलाई 2021 में भी काम किया था, जब तेरे जेलम शहर पर हमला हुआ था बारिश और आंधी तूफान होगा। तुझे मालूम नहीं है? जरा सर्च कर लेना, वो भी दिखा देता हूँ। ये लेजेंड का गेमिंग चैनल है, समझा? किसका? लेजेंड का गेमिंग चैनल। हाँ, मैं एक गेमर हूँ, गेमर बात कर रहा है यहाँ पर। तो इंजीनियर है ना, तो मैं गेमर हूँ, और गेमर अपनी जुबान को जानता है, और गेमर जानता है किसको किस औकात पे रखना है। यहाँ पर आके अपनी औकात देख लेना। ये तूने जो बकवास की थी ना, तो मैंने जब एक्शन लिया था, तो उसके बाद ना ये वाला रिवर्स द हीट वेव, जुलाई 1, 2021, इसके अंदर अपना लेक्चर सुन लेना, और मैंने जो किया था वो भी देख लेना। फिर देख कि हुआ क्या अल्लाह के हुक्म से लाहौर शहर के साथ। और ये तेरे जहलम शहर के ऊपर जो आंधी तूफान ने हमला किया था, ये लेजेंड की तरफ से चलाया हुआ आंधी तूफान था। जहलम पे जाके हमला हुआ 19 जुलाई 2021। आगे समझ में? नेचुरल डिजास्टर कुछ भी नहीं होता, मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है जो कुछ भी होता। अमेरिका के अंदर जो भी हुआ ना बेटा, ये नेचुरल डिजास्टर नहीं था। ये फायर अल्लाह के हुक्म से काम कर रही है। ये सऊदी अरब के ऊपर जो आंधी तूफान बारिश आ रही है, अल्लाह के हुक्म से आ रहा है। जब एक उसका बंदा कराची सिटी पर, लाहौर सिटी पे, मरी पर, तेरे झेलम के ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर फ्लूड को रिवर्स कर सकता है, गजा के ऊपर बारिश बरसा सकता है, इसराइल पर आंधी तूफान के लश्कर भेज सकता है, और खुद को चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ भी कहता है, तो उसका कोई तो रीजन है। वो यही तो दिखा रहा है, यही तो बता रहा है कि इस पूरी जमीन के ऊपर झूठे खुदाओं की कोई हुकूमत नहीं। और अल्लाह का बंदा अगर कोशिश करे तो वो क्या कुछ कर सकता है, मैं उसकी डेमोस्ट्रेशन करके दिखा चुका। और मैं हूं इस जमीन पर अल्लाह की एक निशानी। वो बात कर रहा है तो उससे यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर ना बोल, साफ और सच्ची और हक बात कर। जिस तरह अल्लाह ने कुरान में बताया ना कि बादलों के हवाले से क्या उसने क्लेम किया, तो बहुत कुरान को स्टडी करता है। तेरे मुंह से तो मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही। अगर यहाँ किसी बच्चे से मैं बात करता, तो मैं जरा डिफरेंट तरह बात करता, जैसे किसी जाहिल से बात की जा रही है। तू तो इल्म वाला कहता है ना अपने आप को, तू तो अपने आगे किसी बड़े बड़े बाबों को कुछ नहीं समझता। तूने तो और ये अल्लाह के ऊपर जो कुछ किया, और साहबा कराम की जिस तरह से तस्लील करने की कोशिश की है बड़ी चालाकी और मक्कारी से, उसके बाद तू कहाँ डिजर्व करता है कि मैं तुझे किस तरीके से बात करूं? फिर भी थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूं, वरना तो गालियां देनी चाहिए। आई समझ में? वो मैं दे नहीं रहा। तो बेटा नेचुरल डिजास्टर ना बोल, सीधी बात कर।
कि ये बारिश है, तूफान, आंधी, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे सऊदीया में हो रहा है, चाहे किसी भी मुल्क में हो रहा है, वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह चाह रहा है तो हो रहा है, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इस पूरे सऊदी अरब के अंदर ये जो बारिश है, तूफान, जो भी कुछ चल रहा है ना, ये बंद हो सकता है। इसको अल्लाह खत्म कर सकता है। माफिया मांग लें, तौबा कर लें, सर झुका दें। क्यों बेगैरतियां दिखा रहे हैं सऊदी अरब वाले? अल्लाह के काबे को वहां पे होने के बावजूद किस किस्म की बेगैरतियां सऊदी अरब के मुल्क में चलती हैं? तुझे नहीं पता? नन्ना काका है क्या? पैदा हुआ है अभी? तुझे नहीं पता अमेरिका में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, दुनिया के कितने मुल्कों में क्या बेगैरतियां मची हुई हैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, कुरान के खिलाफ? अल्लाह छोड़ देगा? उस अल्लाह ने बड़े दावे किए हैं कुरान में सजा देने के। वो माफ करने वाला है, बहुत रहमदिल है, इसलिए तो अभी तक बहुत से लोग जिंदा है। लेकिन जो सजा सजा देता है ना, वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई सजाएं नहीं है। वो आज भी सजाएं दे रहा है, वो आज भी तबाह कर रहा है, वो आज भी बर्बाद कर रहा है, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ रहा है, उनके करतूतों और गुनाहों की वजह से। वो अल्लाह है, शक्तिशाली है, वो जो फैसला करता है सही करता है। मैं उसका बंदा हूं और उसका लेजेंड हूं। लेजेंड जानता है कौन होता है? झूठे खुदाओं की मौत होता है। मेरे हाथों अल्लाह ने झूठे खुदाओं को रुसवा किया है। बाबों के खिलाफ भौंकने वालों को रुसवा कर दिया। साहबा कराम के खिलाफ भौंकने वालों को रुसवा कर दिया। अंबिया कराम के खिलाफ भौंकने वालों को रुसवा किया है। मैं हूं झूठी साइंस की भी मौत, और मैं हूं झूठे खुदाओं की भी मौत, और मैं हूं झूठे मजाहिब की भी मौत। ये जितने झूठे मजहब इस्लाम के खिलाफ थे, मेरे हाथों पाश पाश हो चुके। झूठे खुदा मेरे हाथों पाश पाश हो चुके। और झूठे साइंस के पैरोकार, औलिया अल्लाह के दुश्मन, साहबा के दुश्मन, अंबिया के दुश्मन मेरे हाथों जलील और रुसवा हुए। क्योंकि मेरे हाथ पर अल्लाह की निशानियां जाहिर हुई। मुर्दे भी जिंदा हो गए, आंधी तूफान भी चल गए। जो तुमने दज्जाल से मंसूब किया हुआ था, उसमें से कौन सा काम बचा है जो मेरे जरिए नहीं हुआ? ये बताओ। हाँ, ये मेरे साथ कोई जन्नत और दोजख नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मरने के बाद कौन जन्नती है और कौन जहन्नुमी है। तो जन्नत और दोजख के फैसला तो मैं भी कर सकता हूँ जमीन पर रहकर, अल्लाह के फजल से। सो अब ये ना तशबीह करने बैठ जाना कि दज्जाल आके बात कर रहा है चश्मा लगा के। नहीं, दज्जाल की एक आंख है, मेरी दोनों आंखें हैं। वो काफिर है, मैं मुसलमान हूँ। वो अपनी खुदाई का दावा करेगा, मैं अल्लाह की खुदाई के दावे करता हूँ। बस ये बहुत सारे फर्क हैं। दज्जाल मुर्दे जिंदा कर नहीं सकता, मैंने मुर्दे जिंदा कर दिया अल्लाह की मदद से। दज्जाल के हवाले से तुम्हारी जो बातें हैं, तुम लोग बकवास करते हो, और भी बहुत कुछ है। बहरहाल, तो ये है थोड़ा सा, मेरा इंट्रोडक्शन भी बता दिया, कुछ काम भी दिखा दिया, तुम्हारी औकात भी दिखा दी। अगर हिम्मत है, गट्स है, तो आइंदा नेचुरल डिजास्टर कहने से पहले ना जरा खुद कुछ कर लेना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। और किताबी, मुस्लिम किताबी होने से बेहतर है प्रैक्टिकल किताबी हो जा, ताकि जो पढ़ ले उसकी थ्योरी का प्रैक्टिकल भी कर ले, तो पता लगे कि बेशक रूह अल्लाह का अम्र है, और वो जब किसी काम का इरादा कर ले कि हो जा, तो हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। आ गई समझ में? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।